वेलकम बैक टू सिस्टर्स कुजीन। आज की ये जो रेसिपी आपके साथ शेयर होने वाली है, मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया है इसको, बल्कि मेरी बहन ने आके मुझे बना के दी है ये। इसको हमारे यहाँ बोला जाता है धूड़ी। आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे लाजमी बताइएगा। हाँ, शेयर मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर करूँगी, बताऊँगी भी मैं आपको कि किस तरीके से बनी, जबकि मुझे बनाने नहीं आता। सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हमने। इसमें बादाम है, इसके अंदर आपका पिस्ता है और खजूर है, और थोड़ा सा अगर आप चाहें तो काजू ले सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से जो है वो ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर जो है वो यूज़ करना चाहेंगे। ठीक है जी। इसको हमने देसी घी में बहुत अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट कर लिया है। खूब अच्छी तरीके से इसको इतना हम ड्राई रोस्ट करेंगे कि ये घी सारा जो है वो सोख कर ले। फिर इसको हम एक प्लेट में अलग से निकाल देंगे। उसके बाद फिर मज़ीद इसके अंदर हम घी शामिल करेंगे और आ जाएगी बारी मखानों की। अच्छा, मखानों की पहचान है फ्राई होने की। जब ये बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे तो आप फिंगर रखेंगे तो ये बिल्कुल चूर हो जाएंगे। बस उसी तरीके से जो है ना वो आपको फ्राई कर लेना है, ना बीच में उतारना है, ना बहुत ज़्यादा जला देना है। जब इनको हम फ्राई कर लेंगे तो इनको भी हम एक तरफ निकाल के, और इसको फ़ौरन ही करना है, आपने बाहर नहीं रखना है वरना ये सॉफ़्ट हो जाएंगे। इसको आप चाहे किसी चीज़ से खरल मूसल में मारना चाहें, बट्टे से, उससे कर लें, वरना आप फिंगर भी रखेंगे तो ये इजीली बिल्कुल जो है ना वो चूर हो जाते हैं। तो हमें चूर करके इसको डालना है। फिर मज़ीद उसी फ्राइंग पैन में हमने ले लिया है देसी घी। अच्छा, ये काम सारा देसी घी में ही होगा। इसमें चली गई है गोंद। गोंद की पहचान ये है कि ये जैसे ही घी के अंदर जाके पकना शुरू होती है तो ये ना बड़ी अच्छी सी फ्लफ़ी फ्लफ़ी सी हो जाती है। उसी टाइम पे इसका भी वही है कि आपने इसको फ़ौरन निकालना है और फ़ौरन कूट के इसको पीस लेना है। तो ये भी जो है ना वो आपकी उस तरह से पाउडर बन जाएगी। वरना अगर आपने इसको भी निकाल के छोड़ दिया तो इसका भी यही प्रॉब्लम होगा कि ये सॉफ़्ट हो जाएगी और फिर किसी लायक नहीं रहेगी। ना दोबारा फ्राई करने से आप फिर वो वेस्ट हो जाएगी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। इन दोनों चीज़ों को फ्राई करने के बाद फ़ौरन से हमने जो है ना वो कूट लेना है, और कूट के ही जाएगा। बस जी, चलें, ये भी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसको भी हम अलग करेंगे और कूट लेंगे। दूसरी तरफ जो है आ जाता है जो प्रोसीजर, उसमें ये है कि हमने आटे को अच्छे तरीके से भून लेना है। फ़र्स्ट आटे को बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, पहले थोड़ा सा जो है ना वो बस हल्की सी खुशबू आना शुरू होगी तो हम इसको जो है वो एक तरफ निकाल लेंगे। फिर उसके बाद ऐसे ही करके 2 कप्स या 2.5 कप, उससे ज़्यादा आटा लेके साथ नहीं किएगा। थोड़ा थोड़ा आटा लेंगे हम और उसको भूनते जाएंगे। चक्की का आटा है ये हल्का सा ब्राउन होना शुरू होगा, आप इसको निकाल देंगे। फिर इसी तरीके से आप दूसरा जो है वो 2 से 3 कप लेंगे। फिर उसको जो है वो दोबारा से रोस्ट करेंगे और उसको दूसरी तरफ निकाल देंगे। 4 से 5 दफ़ा आपको जो है ना वो ये प्रोसीजर करना है, और फिर उसके बाद आपका आटा भी रेडी हो जाएगा। ये काम हो रहा है मेरा इलेक्ट्रिक चूल्हे पे, क्योंकि गैस तो पता है पाकिस्तान में आती ही नहीं है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है इलेक्ट्रिक चूल्हे पे चीज़ों को संभालना। ख़ास तौर पे ये जो ड्राई आइटम हमें रोस्ट करने होते हैं इनको, मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता इलेक्ट्रिक चूल्हों पे पकाने में। जो आपकी गैस पे स्लो कुकिंग होती है, या ऐसा लगता है कि जैसे गैस जो है ना वो आपके अपने हाथ में है, जिस तरह चाहें मोल्ड कर लें आप खाने को, जैसे बनाना चाहें। खैर बहरहाल चलें जी, ये प्रोसीजर हमारा जो है वो कंप्लीट होने वाला है 1 बाय 1 करके, मैंने जैसे आपको बताया है। ये देखें, अभी इन्होंने लास्ट वाला जो आटा लिया था ना उसको ज़्यादा जो है ना वो ब्राउन कर लिया था, ताकि खुशबू जो है ना वो बैलेंस होती रहे। फिर इसी तरीके से हम ये करते करते जो है वो सारा एक थाल के अंदर जो है वो खुले मुंह के बर्तन में आपने ले लेना है आटे को। और फिर उसके बाद जितने ड्राई फ्रूट्स थे वो हमने ले लिए थे। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स में खोपरा जो हमने लिया है उसको ना हमने ड्राई रोस्ट किया था, बल्कि बारीक कटा हुआ है, उसको कुछ भी नहीं किया था, वैसे ही ले लिया था। मखाने देखें कितने अच्छे जो है वो तोड़े थे मैंने हाथों से, तो हो गए थे। फिर चली जाएगी गोंद आपकी। अच्छा, ये बनाना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है। मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद हर कोई नहीं बना सकता। मैं अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझती हूँ हर काम में, मगर मैंने कभी भी ये काम ट्राई नहीं किया कि मैं बनाऊँ। शायद इसलिए भी कि बहुत ही मतलब टाइम टेकन है ये, आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मज़ा भी नहीं आता मुझे इस तरह की चीज़ें बनाने में। तो ये मेरी बहन एक्सपर्ट है, मेरी छोटी फुप्पी बहुत अच्छी बनाती हैं, और 1-2 लोग और हैं जो बनाते हैं। ये गोंद हमने पाउडर बना लिया था, ये चला जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर गुड़ या चीनी जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है ना वो चीनी का पाउडर बना लिया है। अच्छी तरह इसको जो है वो पीस के आपने पाउडर बनाना है, फिर शामिल करना है। चीनी भी चली गई, सारे ड्राई फ्रूट्स आ गए, आटा भून के अच्छी तरह हमने ले लिया था। अच्छा, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनमें जो है ना वो मीठा बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो एक लिमिट में जो है ना वो आपने चीनी लेनी है बस। फिर इसको अच्छी तरीके से आपने इस तरीके से हाथ से मिक्स किया उन्होंने, और फिर अब मैं आगे का बताती हूँ किस तरीके से बनाया।
घी डलेगा इसके अंदर और घी मेल्ट हुआ हुआ थोड़ा गरम डलेगा। ये काम बड़ा मुश्किल है कि गरम गरम घी आप मेजर करके हाफ़ कप डालें, फिर उसके बाद इसको इकट्ठे करके दोबारा से लड्डू बना दें इनके। अच्छा जी, अच्छा ये सारी चीज़ें अंदाज़े से डलती हैं। आप अगर 3 किलो 4 किलो आटा ले रहे हैं तो उसके हाफ़ या उससे हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा आपने जो है ना वो मेवे डाल लेने हैं जितने आपको पसंद है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, मेवा बहुत ज़्यादा भी हो जाता है ना तो वो लड्डू बनने में प्रॉब्लम भी होती है और इतना ज़्यादा मज़े का भी नहीं लगता। फिर ऐसा लगता है कि आप बस ड्राई फ्रूट ही खा रहे हैं, इसका अपना मज़ा सारा ख़त्म हो जाता है। बस यही सेम प्रोसीजर जो है वो होता जाएगा। घी हम मेल्ट करके गरम, थोड़ा नीम गरम, इतना जो आपका हाथ बर्दाश्त कर सके, डालते जाएंगे और लड्डू बनाते जाएंगे। सुकून से फिर अब हम बैठ गए थे और बैठ के हम नहीं, मेरी बहन ने जो है वो बनाए थे, तो वो सुकून से बैठ गई थी और वो लड्डू बना रही थी और मैं उनकी वीडियो बना रही थी। चलें जी, मज़ेदार से ये लड्डू बन रहे हैं, आप भी इनको ट्राई करें, सेहत के लिए बड़े अच्छे होते हैं ये। जब आपको लगे ना आप थक गए हैं, तो ये मेरा नाश्ता इसी से होता है आजकल कि मैं जो है वो बस एक ये खा लिया आपने, पूरा दिन आपका इतना अच्छा गुजर जाता है कि ऐसा लगता है कि दिन के खाने की भी ज़रूरत नहीं है। मज़ेदार से ये लड्डू हमारे रेडी हो चुके हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।